वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपको डीप वर्क बुक के कुछ बहुत ही ऑसम पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने किसी भी टास्क को पूरे फोकस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करने में हेल्प करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। यूजुअली वर्क दो टाइप के होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क वो है जिसे करते हुए आपका फोकस कहीं और हो या फिर जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बातें करते हुए अपना कोई काम करना, म्यूजिक सुनते हुए अपना कोई प्रोजेक्ट करना, किसी से बात करते हुए अपना फ़ोन यूज़ करना, मतलब कि ऐसा काम जहां मल्टीटास्किंग हो रही हो। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। बार बार अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया बिना मतलब के स्क्रॉल करना, अनइम्पोर्टेंट मैसेज का रिप्लाई करना, ये सब शैलो वर्क है। अब ज़्यादातर लोगों के गोल्स और टारगेट को ना अचीव करने का रीज़न भी शैलो वर्क ही है। और वहीं डीप वर्क उसे बोलते हैं जब एक इंसान किसी काम को अपना पूरा कंसंट्रेशन और पूरा फोकस देके करता है, एक मॉन्क की तरह, बिना दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हुए, अपनी एबिलिटीज़ को पुश करते हुए, जिससे फिर वो ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो दूसरों के लिए कॉपी करना बहुत मुश्किल होती हैं। और ऐसा काम करते हुए वो अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के एक कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज़ पर सोचने का काम करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा कोई भी काम डिस्ट्रैक्टेड रहते हुए भी हो जाता है, तो फिर डीप वर्क की क्या ज़रूरत है। तो जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड रहते हुए कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन्स के थ्रू किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने का स्किल नहीं है तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हज़ारों लोग आपसे भी कम पैसों में करने को रेडी हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपका शैलो वर्क फ्यूचर में किसी न किसी तरह ऑटोमेटेड हो ही जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के ज़्यादातर काम शैलो वर्क अप्रोच से ही करते हैं, जबकि जो अप्रोच की दुनिया में वैल्यू है वो है डीप वर्क अप्रोच। डीप वर्क आज के टाइम में बहुत ही रेयर स्किल होती जा रही है, इसलिए जो लोग इसके मास्टर्स हैं वो लोगों को इसके अवार्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कोई भी काम पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से कर पाना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग चीज़ बन गया है, जिसे बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। इसलिए अभी मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा जिसे आप भी यूज़ करके डीप वर्क आसानी से कर सकते हो। नंबर 1, मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मॉन्क की तरह अपना सब कुछ छोड़ के बस एक गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेट हो जाते हो। जैसे 1970s में बिल गेट्स ने कंटिन्यूसली 8 वीक्स तक अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और बेसिस का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बेस प्रोग्राम बना। अब ऐसा अपना सब कुछ छोड़ के एक जगह जाके वर्क करना बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2, बाइमोडल डीप वर्क। इसका मतलब है कभी कभी अपना फुल फोकस से डीप वर्क करना और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना। यह अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे जेके रॉलिंस को हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में अपने घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस बाइमोडल अप्रोच को अपनाया। फिर जब भी उन्हें अपनी बुक पर वर्क करना होता था तब वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाके बुक लिखती थी और बाद में घर आके अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती थी। ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हो। डिसाइड करो कि किस टाइम कहाँ पे आइसोलेट होके अपना डीप वर्क कर सकते हो। नंबर 3, रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच का बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसलिए आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है और आप हर रोज़ इस टाइम डीप वर्क करोगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क चलेगा। नंबर 4, जर्नलिस्ट डीप वर्क। ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो पूरा दिन बिजी रहते हैं। इसमें जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप तभी डीप वर्क मोड में जाके वर्क करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता हो कि आप 3 से 4 फ्री रहने वाले हो, तो उस टाइम में आप अपना फ़ोन बंद करके किसी शांत जगह पे जाके अपना वर्क स्टार्ट कर दो। इस टेक्निक का यूज़ ऑथर भी करते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम पे डीप मोड में जाके वर्क करते हैं, मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीटर सेंकमैन।
जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी तो उन्होंने थोड़ा हट के बट पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की एक राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास टिकट बुक कराई, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। और फ्लाइट में लगातार वर्क करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। अब उन्हें ये काम करने में थोड़ा खर्चा तो हुआ, बट बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहाँ प्रोड्यूस कर पाए उसके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। ऑथर ये भी बताते हैं कि आने वाली टफ इकोनॉमी में मेनली 3 टाइप के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। नंबर 1, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरे वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी और टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ के उनके साथ वर्क कर सकें। और तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और इनमें से जो मैक्सिमम लोगों के लिए सूटेबल है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब आप में फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी। सो अगर आप अपने आप को रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों के पास 8 सेकंड से भी कम का अटेंशन टाइम स्पैन होगा। और अगर आप उस टाइम पर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों से ऊपर रेयर, वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हों। सो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको डीप वर्क बुक बाय कैल न्यूपोर्ट से बताई हैं। इस बुक में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस बुक के कुछ ऑसम पॉइंट्स बताए हैं जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएंगे। सो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।